हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भवानी यूपीएससी। आज हम बात करेंगे पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में कि क्या क्या एग्रीमेंट्स हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने हाथों में लिए, क्या क्या न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने हाथों में लिया है, और साथ ही साथ किस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको उसकी जनरेशन को इंक्रीज़ करने के लिए एक न्यू डायरेक्शन में कदम रखा है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। So zero billing will be done for domestic consumers whose monthly electricity consumption is up to 60 units from 1st April 2022। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जो भी कंज्यूमर, स्पेशली डोमेस्टिक कंज्यूमर जो भी 60 यूनिट्स तक कंजप्शन करता है इलेक्ट्रिसिटी की, उनकी ज़ीरो बिलिंग, उनको कोई बिल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, उनको कोई बिल नहीं आएगा सरकार की तरफ से। ये जो लागू किया जाएगा, ये किया जाएगा 1 अप्रैल 2022। सेकेंड, उन्होंने कहा है कि चीपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी सरकार सब्सिडाइज्ड रेट पे 1 पर यूनिट कंजम्पशन। जो लोग 61 से लेकर 125 यूनिट्स तक कंजम्पशन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये जो दो स्टेप्स है, दो लाइंस है, इससे हमारे को एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो हमारी सरकार है वो कहीं ना कहीं चाह रही कि लोग कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें, और उसी लिए ये इनको रिवॉर्ड देगी सरकार। ऑब्वियसली जो कम यूज़ करेगा इलेक्ट्रिसिटी, उनके लिए फ़ायदा ही रहेगा। तो हमें हर चीज़ की बचत करनी सीखनी होगी। Next is the electricity rate for farmers will be reduced from 50 पैसा per unit to 30 पैसा per unit। पहले जो इलेक्ट्रिसिटी रेट था फार्मर्स के लिए वो 50 पैसा पर यूनिट होता था, पर इस साल जो बजट में आया है उसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया फार्मर्स के लिए। इलेक्ट्रिसिटी रेट को उन्होंने 50 पैसा पर यूनिट से रिड्यूस करके 30 पैसा पर यूनिट रिड्यूस कर लिया है। नेक्स्ट इज अंडर मुख्यमंत्री रोशनी योजना, एलिजिबल पुअर फैमिलीज हैव बीन प्रोवाइडेड फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। अब क्या है, ये बोल रहे हैं सरकार ने जो ये नई योजना है, मुख्यमंत्री रोशनी योजना, तो रोशनी से आपको एकदम से आइडिया लग जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा है कि जितने भी एलिजिबल पुअर है, पुअर फैमिलीज स्पेसिफिकली है, बीपीएल फैमिलीज, उन लोगों को जो सरकार है वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देगी। ऐसा नहीं है अब कि जो गरीब है उनको वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ले नहीं पाएंगे, तो उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड करेगी सरकार। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हर घर में बिजली होगी तो हर घर की डेवलपमेंट होगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो अभी तक जो सरकार है, इन्होंने इस योजना के तहत आपको दिख रहा होगा, इसमें कम से कम 17,550 पुअर फैमिलीज़ की हेल्प कर दी है। और इन्होंने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया है कि वो बीपीएल फैमिलीज़ जिनको जिनको अंत योजना जो बोल सकते हैं, अंत्योदय योजना के तहत जिनको जो उसके अंडर आते हैं, अंत्योदय योजना वो है जिसमें इनको राशन, बीपीएल फैमिलीज़ को राशन बहुत सस्ते दामों पे मिलता है। 2 रुपये किलो इनको आटा मिलता है और 3 रुपये किलो इनको चावल मिलता है। तो उन बीपीएल फैमिलीज़ के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने फ्री कनेक्शन प्रोवाइड करने को कहा है, जो बहुत ही गरीब बीपीएल है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। Recently announced power policy lays emphasis on making Himachal Pradesh a green energy state by 2030। अब आप देख सकते हैं कि जो अभी बजट में मतलब बजट के लिए देखा गया है कि और अनाउंस किया गया था कि जो हिमाचल प्रदेश उसको ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाया जाएगा। मीन कहीं ना कहीं जो ये पावर पॉलिसी के अकॉर्डिंग, मतलब जो स्टेट है वो खुद इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेट कर पाएगी, वो मतलब सेल्फ रिलायंट हो जाएगी अप टिल 2030 तक। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिव और गोल लेके हमारी सरकार चल रही है। तो अब इसी वे में इन्होंने नेक्स्ट जो बात कही, इन्होंने कहा है कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है विल विद द कैपेसिटी ऑफ 1000 मेगावाट विल बी डेडिकेटेड टू पीपल ऑफ द स्टेट इन 22-23। तो इन्होंने कहा है कि जो लोग हैं
स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश के उनको इस बार सौगात देगी कि वो 1000 मेगावाट तक के हाइडल प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करेगी सरकार बाय 2022 एंड 23। तो उसी से रिलेटेड उन्होंने अभी 4 हाइडल प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात करी है जो नीचे मेंशन किया है। इसमें से ये चारों जितने भी हैं ये चंबा में बनाए जा रहे हैं। एक है साई कोठी 1 15 मेगावाट का है, और दूसरा है देवी कोठी 16 मेगावाट का है, साई कोठी 2 16.5 मेगावाट का है, फिर हेल ये है 18 मेगावाट का। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि ये 4 न्यू हाइडल प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा रहे हैं। अब इनके लिए इन्होंने, सरकार ने पैसा कहाँ से लिया है? इन्होंने ये जो पैसा लिया है ये इन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। ये साइन किया इन्होंने जर्मनी के साथ। इसमें मेंशन भी किया है, ट्रिब्यून में आया था एक्चुअली ये न्यूज़। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स विल बी डन विद द हेल्प ऑफ जर्मनी डेवलपमेंट बैंक KfW। तो जो हमारी हिमाचल सरकार, उन्होंने इन सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि हमें ऐसे 4 हाइडल प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके अपनी स्टेट हिमाचल प्रदेश में। तो इसी वे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एट न्यू दिल्ली, इन्होंने इसी ईयर 2022 में जो जर्मनी बैंक है, जर्मनी का जो बैंक है जर्मनीज डेवलपमेंट बैंक, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उन्होंने कहा है कि हमें आप फाइनेंशियल असिस्टेंस दीजिए ताकि हमारी हिमाचल जो स्टेट है वो अ, एक तरह से न्यू डायरेक्शन में प्रोजेक्ट्स के काम कर सके। फिर इन्होंने कहा है कि इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक तो हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, हम खुद से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड कर पाएंगे, और सेकंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, वहाँ के जो युवा है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो नेक्स्ट चलते हैं, फिर है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी हैज़ एग्रीड टू फाइनेंस द चंजू 3 एंड द्योथल चंजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब ये भी दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी चंबा में ही है। तो इसको भी डेवलप किया जा रहा है विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के थ्रू। तो ये आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो हमारी हिमाचल सरकार है वो मल्टी डायरेक्शनल वे में काम कर रही है। तो मीन एवरीथिंग, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सरकार कोई काम नहीं करे, लेकिन वो हर तरह से कोशिश करे कि हमारा जो हिमाचल है वो आगे बढ़े और किसी से कम ना रहे, तो वहाँ के युवा को भी एम्प्लॉयमेंट मिले। Next is to improve the availability and quality of electricity in Spiti. A joint venture between HP Electricity Board Limited and the Solar Energy Corporation of India Limited is setting up a 2 megawatt capacity solar power project with 1 megawatt battery storage system at Kaza, which will be commissioned 22-23। तो ये बहुत अलग तरह का इनिशिएटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मिलता जुलता है, और इसका एक ही एम है कि हर एक जो रिमोट एरियाज़ है या कॉर्नर है हिमाचल का, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो और किसी को कोई भी मतलब बिजली से वंचित ना रहे। कोई भी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी हमारी हिमाचल प्रदेश की जगह है, वो इलेक्ट्रिसिटी से वंचित ना रहे। तो नेक्स्ट है ये टू टेक द ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप solar energy to masses and to achieve the green energy targets, government increased the present subsidy amount 4,000 to 6,000 per kilowatt on these plants। अब जो ये थी ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर एनर्जी की बात थी, तो ये कोशिश थी कि जितना हो सके हर एक एरिया में लगाई जाए, पहुंची जाए ये। तो उस चीज़ के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं ये लोग तभी लगाएंगे जब इसमें सब्सिडी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। तो उसी अपनी ग्रीन एनर्जी टारगेट्स को पूरा करने के लिए आप कहीं कह सकते कि हर तरह से रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इन्होंने ये
अमाउंट को इन्होंने रिड्यूस कर दिया है फ्रॉम इंक्रीज कर दिया है फ्रॉम 4,000 टू 6,000 कर दिया है, सो दैट मैक्सिमम लोग इन चीज़ों का बेनिफिट उठा सके, और इसके बारे में जो सरकार है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। सो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही।